हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। नंबर 1, वाई इज़ मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। जो मिसेस पम्फ्री थी वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी? मिसेस पम्फ्री एक इज़ वरीड अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी कुत्ता था एक, मिसेस पम्फ्री एक रिच सी वुमेन थी। बिकॉज ही वुड ईट नथिंग इन स्पेड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग। वो कुछ खा नहीं रहा था और बस कारपेट पे पड़ा था और पेंटिंग यानी हाफ रहा था। ही रिफ्यूज़ टू ईट हिज फेवरेट डिशेज। उसने मना कर दिया था अपना फेवरेट खाना तक खाने से। एंड वुड हैव बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, यानी उसे कहीं आ रही थी। ट्रिकी डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स और डू एनीथिंग एट ऑल। वो ना वॉक पे जाना चाह रहा था, वो कुछ काम नहीं करना चाह रहा था, ना वो कुछ खा रहा था, ना कुछ पी रहा था। वो अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा पा रहा था। तो मिसेस पम्फ्री थी वो बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान हो गई थी। What does Mrs. Pumphrey do to help him? Is she wise in this? मिसेस पम्फ्री ने ऐसे क्या किया ट्रिकी को हेल्प करने के लिए? तो मिसेस पम्फ्री हेल्प ट्रिकी बाय गिविंग हिम एक्स्ट्रा फूड। वो उसे और खाना खिला रही थी, माल्ट खिला रही थी, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, क्रीम से भरे केक खिला रही थी एंड चॉकलेट्स भी खिला रही थी। नो, शी वॉज नॉट वाइज इन दिस। वो बिल्कुल भी इसमें अक्लमंदी का काम नहीं कर रही थी। एज दिस ओवर फीडिंग मेड ट्रिकी वेरी फैट, लेजी एंड सीरियसली। जो इतना ओवर ईटिंग, उसको खिलाना, हर चीज़ उसको खिलाना कि वो ताकत आएगी उसमें, ये बोल के उसको और मोटा कर रहा था, उसको लेज़ी बना रहा था और उसको सीरियसली बहुत ज़्यादा बीमार बना रहा था। इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। क्या जो नरेटर थे डॉक्टर हैरियट वो उतने ही रिच थे जितने मिसेस जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी यानी मिसेस पम्फ्री थी? तो नो, द नरेटर इज़ नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री। द नरेटर इज सरप्राइज बाय द लेविश यानी फैंसी आइटम्स दैट मिसेस पम्फ्री सेंड फॉर ट्रिकी। ट्रिकी जब हॉस्पिटल में था तो वो उसके लिए बहुत फैंसी आइटम्स भेजती रहती थी। ट्रिकी हैज़ अ डे बेड, अ नाइट बेड। उसके कुशन अलग थे, अलग अलग उसके पास टॉयज़ थे, अलग बोल्स थे उसके पास, पूरी वार्डरोब थी उसके कोट की एंड मैनी मोर थिंग्स। हाउ डज़ डॉक्टर हैरियट ट्रीट द डॉग। डॉक्टर हैरियट जो डॉक्टर थे उसके ट्रिकी के, उन्होंने उसको कैसे ट्रीट किया? तो ट्रिकी वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड बाय डॉक्टर हैरियट फॉर द फर्स्ट 3 days। पहले 3 दिन ही डिड नॉट गिव हिम फूड बट ओनली वाटर। पहले 3 दिन तो कोई खाना ही नहीं दिया था ट्रिकी को, उन्होंने सिर्फ पानी दिया था। डॉक्टर हैरियट अलाउड ट्रिकी टू प्ले एंड एक्सरसाइज विद अदर डॉग्स इन द हॉस्पिटल। ही बिकेम एक्टिव अगेन इन 2 weeks। सिर्फ 2 हफ्तों में ही वो था, वो बिल्कुल भी ठीक, बिल्कुल एक्टिव हो गया था, ठीक हो गया था। उन्होंने पहले 3 दिन उसे कुछ भी खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया था और उसको दूसरे कुत्तों के साथ जो थे वो एक्सरसाइज और खेलने दे रहे थे। तो वो खुद ब खुद क्या हो गया था, फिट एंड फाइन एक्टिव हो गया था। Why is Mr. Harriet tempted to keep Tricky on as a permanent guest? वो ट्रिकी को, डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करने के बाद क्यों उसे परमानेंट गेस्ट बनाना चाहते थे? तो मिसेस पम्फ्री हैड स्टार्टेड ब्रिंकिंग अराउंड एग्स टू बिल्ड ट्रिकीज स्ट्रेंथ। वो मिसेस पम्फ्री बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भेजती थी ट्रिकी के लिए, जैसे एग्स थी, बॉटल ऑफ वाइन एंड ब्रांडी, ये सब आते थे। तो डॉक्टर हैरियट और उसके जो पार्टनर्स थे वो उसे खुद खा लेते थे, ट्रिकी को नहीं देते थे और बहुत इन्जॉय कर रहे थे वो ये सब चीज़ें जो क्या बोलते ट्रिकी के लिए सेंड हो रही थी, भिजवाई जा रही थी। इस वजह से वो उसे परमानेंट अपने पास रखना चाहते थे ताकि उनको वो चीज़ें मिलती रहे। मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मिसेस पम्फ्री थिंक्स द डॉग रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज इन 2 weeks, सिर्फ 2 ही हफ्तों में, ट्रिकी हैज़ रिकवर्ड कम्प्लीटली। ट्रिकी पूरा अच्छा हो चुका था। ट्रिकी इज़ रिकवरी रिक्वायर्ड, और उसकी रिकवरी ने ना कोई सर्जरी, नो सर्जरी और मेडिकल ट्रीटमेंट, बिना किसी मेडिसिन्स के, मेडिकल ट्रीटमेंट के और कोई सर्जरी के वो बिल्कुल एक्टिव और फिट हो गया था। इसलिए क्या था, बहुत ज़्यादा ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी थी उसका ठीक होना। Kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is tactful as well as full of common sense? The narrator, a veterinary surgeon, is a very skillful and responsible doctor. वो जो बहुत ज़्यादा skillful और रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर थे, उन्होंने ट्रिकी को क्योर कर दिया था विदाउट एनी सर्जरी और मेडिसिन, बिना दवाई बिना सर्जरी के उन्होंने ट्रिकी को अच्छा कर दिया था। वो टेक्टफुल भी थे और फुल ऑफ कॉमन सेंस भी थे, क्योंकि ही ट्रीटेड ट्रिकी बाय गिविंग हिम लेस फूड एंड मोर एक्सरसाइज। उन्होंने उसको कम खाना दिया, ज़्यादा एक्सरसाइज दी, तो वो जो था उसकी फैटनेस भी कम हो गया, फिट हो गया वो। Do you think Tricky was happy to go home? What do you think will happen now? Yes, Tricky was very happy to go home. It jumped out of the narrator's arm and leaped into Mrs. Pumphrey's lap as soon as it saw her.
ट्रिकी जो था वो बहुत खुश था। वापस घर जाके वो कूदा, नरेटर की हाथों में से, आर्म्स में था, वो गोद में था, और जाके मिसेस पम्फ्री की गोद में, लैप यानी गोद में जो है वो लीप कर कूद गया वो। ट्रिकी लिक्ड हर, ट्रिकी ने मिसेस पम्फ्री को चाटना शुरू कर दिया और भौंकने लगा उन्हें देख के, यानी प्यार से भौंक रहा था, उनसे बातें कर रहा था। आफ्टर दिस मिसेस पम्फ्री टेक्स गुड केयर ऑफ द डॉग एंड डज़ नॉट फीड इट अलॉट। और इफ़ नहीं आएगा यहाँ पर बच्चों, मिसेस पम्फ्री ने बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया और उसकी ओवर फीडिंग भी वो नहीं करती थी। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए सब्सक्राइब।